हेलो दोस्तों, वेलकम यू ऑल टू एवरीथिंग एट वन। आज की इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज की वीडियो में हम बात करेंगे बांग्लादेश एयरफोर्स से जुड़ा हुआ एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में। तो क्या है ये पूरा मामला, सब कुछ जानेंगे आज की वीडियो में। तो चलिए बिना किसी देर करते हुए शुरू करते हैं आज का वीडियो। दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करेंगे बांग्लादेश एयरफोर्स के एमआरसीए टेंडर को लेकर, और इस टॉपिक को लेकर पिछले कुछ दिनों से मेरे चैनल में जितने भी वीडियोस में अपलोड कर रहा हूं, उन सारे वीडियोस में मैं मेरे व्यूअर्स के द्वारा पूछा गया सभी क्वेश्चंस का जवाब बहुत ही डिटेल में एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूं। जब हम हमारे चैनल में पहले ये वीडियो अपलोड किया था कि बांग्लादेश एयरफोर्स अपने एमआरसीए टेंडर के तहत सुखोई 30 एसएमई फाइटर जेट्स को ऑर्डर किया है, उसके बाद से ही उस वीडियो के कमेंट सेक्शन में और अगले जितने भी वीडियोज आए उन सभी के कमेंट सेक्शन में बहुत सारा सवाल आप लोगों के द्वारा पूछा गया है, और उनमें से कुछ सवालों का जवाब जो सबसे ज्यादा पूछा गया है मैं अपने पिछले वीडियोस में क्लैरिफाई कर चुका हूं। और आज की इस वीडियो में मैं स्पेसिफिकली कल का जो वीडियो था जहां पर हमने ये बताया था कि बांग्लादेश एयरफोर्स अगर सुखोई 30 फाइटर जेट्स को ही खरीदा रशिया से तो सुखोई 35 को क्यों नहीं खरीदा, और इस चीज को बहुत ही डिटेल में एक्सप्लेन किया था। और अगर अभी तक आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा है तो उस वीडियो का लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। दोस्तों उसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में मेरे बहुत सारे व्यूअर्स के द्वारा ये पूछा गया कि बांग्लादेश एयरफोर्स ने ये जो सुखोई 30 फाइटर जेट्स को खरीदा है, क्या ये सुखोई 30 एसएमई फाइटर जेट्स को एमआरसीए टेंडर के तहत खरीदा गया है या फिर बांग्लादेश एयरफोर्स का एक अलग मेरीटाइम स्ट्राइक फाइटर जेट का जो टेंडर है उसके तहत खरीदा गया है। और अगर मेरीटाइम स्ट्राइक फाइटर जेट्स के तहत इन सुखोई 30 एसएमई फाइटर जेट्स को खरीदा गया है तो क्या बाद में एमआरसीए टेंडर के तहत बांग्लादेश एयरफोर्स यूरोफाइटर टाइफून को खरीद सकता है या नहीं। और अगर एमआरसीए टेंडर के तहत इन सुखोई 30 एसएमई फाइटर जेट्स को खरीदा गया है तो बाद में मेरीटाइम स्ट्राइक फाइटर जेट्स के लिए क्या यूरोफाइटर टाइफून फाइटर जेट्स को खरीदा जा सकता है। यानी कि सीधा तौर पर उनसे ये पूछा जा रहा था कि अगर बांग्लादेश एयरफोर्स अपने किसी भी टेंडर के तहत इन सुखोई 30 एसएमई फाइटर जेट्स को खरीदा है तो क्या अभी भी यूरोफाइटर टाइफून फाइटर जेट्स को खरीदने का कोई पॉसिबिलिटी है या नहीं। तो इस सवाल के जवाब में मैं आप सभी को ये बताना चाहता हूँ कि हो सकता है बांग्लादेश एयरफोर्स अगर अपने एमआरसीए टेंडर के तहत इन सुखोई 30 एसएमई फाइटर जेट्स को नहीं खरीदा है, यानी कि मेरीटाइम स्ट्राइक के लिए इन सुखोई 30 फाइटर जेट्स को खरीदा गया है, तो हो सकता है कि अभी एमआरसीए टेंडर के लिए यूरोफाइटर टाइफून को खरीदने का प्रोसेस चल रहा है। देखिए दोस्तों ये जो पूरा टॉपिक है ना ये बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लेक्स है, तो आप लोग प्लीज इस वीडियो को पूरा देखना, और आई होप इस वीडियो को पूरा देखने से आपका जितने भी कंफ्यूजन से इस टॉपिक के ऊपर वो क्लैरिफाई हो जाएंगे। दोस्तों मैं सिर्फ यही बताने का कोशिश कर रहा हूँ कि अगर बांग्लादेश एयरफोर्स सिर्फ 8 या 12 सुखोई 30 एसएमई फाइटर जेट्स को खरीदता है तो हो सकता है कि इन फाइटर जेट्स को एमआरसीए टेंडर के लिए नहीं बल्कि जो मेरीटाइम स्ट्राइक फाइटर जेट है उसके लिए खरीदा गया है, और एमआरसीए टेंडर जो है उसके लिए अभी भी यूरोफाइटर टाइफून फाइटर जेट्स को खरीदने का पॉसिबिलिटी है। लेकिन इस चीज को लेकर मैं कंफर्म नहीं हूँ। लेकिन दोस्तों अगर एमआरसीए टेंडर के तहत 16 सुखोई 30 एसएमई फाइटर जेट्स को खरीदा जाता है तो हो सकता है कि उसके बाद में मेरीटाइम स्ट्राइक फाइटर जेट्स के लिए यूरोफाइटर टाइफून्स को खरीदा जाए, लेकिन वो एक स्क्वाड्रन नहीं खरीदा जाएगा, शायद 8 से 12 इतने ही यूरोफाइटर टाइफून्स को खरीदा जा सकता है, क्योंकि यूरोफाइटर टाइफून्स का जो कीमत है वो बहुत ही ज्यादा है, ये आप सभी को पता है। इसको लेकर बहुत डिटेल में मैं बात कर चुका हूँ पहले। एक यूरोफाइटर टाइफून का जो कीमत है उसमें 2 सुखोई 30 एसएमई फाइटर जेट्स बहुत ही अच्छी तरह से आ जाते हैं, तो इसका पॉसिबिलिटी बहुत ही ज्यादा है कि एमआरसीए टेंडर के तहत 16 सुखोई 30 एसएमई फाइटर जेट्स को खरीदकर बाद में मेरीटाइम स्ट्राइक फाइटर जेट्स के लिए यूरोफाइटर टाइफून्स को खरीदा जाए। अगर ये होता है तो मैं कहूंगा कि बांग्लादेश एयरफोर्स के लिए ये सबसे अच्छा होगा, क्योंकि बांग्लादेश एयरफोर्स के पास डिटरेंस कैपेबिलिटी बहुत ही ज्यादा बढ़ जाएगा सुखोई 30 एसएमई और यूरोफाइटर टाइफून्स रहने के लिए, क्योंकि ये दोनों फाइटर जेट्स ही मल्टी रोल कॉम्बैट एयरक्राफ्ट है, यानी कि एयर टू एयर, एयर टू सी और एयर टू ग्राउंड अटैक करने में ये दोनों फाइटर जेट्स ही बहुत ही अच्छा है, और ये दोनों फाइटर जेट्स ही डीप स्ट्राइक कैपेबल है। लेकिन इसके लिए ये देखना होगा कि बांग्लादेश एयरफोर्स कितने सुखोई 30 एसएमई फाइटर जेट्स को खरीदता है। दोस्तों अगर इंटरनेशनल वेबसाइट्स और मैगजीन्स की बात करें तो अभी तक कोई भी वेबसाइट या फिर मैगजीन में ये नहीं बताया गया है कि बांग्लादेश एयरफोर्स 16 सुखोई 30 एसएमई फाइटर जेट्स को खरीदा है। हाँ ये बात सही है कि जितने भी इंटरनेशनल बड़े बड़े वेबसाइट्स और मैगजीन है उन सभी में ये बताया गया है कि बांग्लादेश एयरफोर्स सुखोई 30 एसएमई फाइटर जेट्स को खरीदा है, लेकिन कितने खरीदा गया है उसको लेकर थोड़ा सा कंफ्यूजन है, क्योंकि कुछ वेबसाइट्स में ऐसा बताया गया है कि बांग्लादेश एयरफोर्स 12 सुखोई 30 एसएमई फाइटर जेट्स को खरीदा है, और कुछ वेबसाइट्स जैसे कि विकिपीडिया में ये बताया गया है कि बांग्लादेश एयरफोर्स 8 सुखोई 30 एसएमई फाइटर जेट्स को खरीदा है। अभी तक कोई भी ऐसा वेबसाइट या फिर मैगजीन मुझे नहीं मिला जहां पर यह बताया गया है कि बांग्लादेश एयरफोर्स 16 सुखोई 30 एसएमई फाइटर जेट्स को खरीदा है। तो इसी के लिए एक पॉसिबिलिटी ऐसा है कि ये जो सुखोई 30 एसएमई फाइटर जेट्स है इनको मेरीटाइम स्ट्राइक के लिए खरीदा गया है, और एमआरसीए टेंडर के लिए बाद में यूरोफाइटर टाइफून्स को खरीदा जाएगा, क्योंकि ये बात बिल्कुल 100%
100% कंफर्म है कि बांग्लादेश एमआरसी टेंडर के तहत 16 फाइटर जेट्स को खरीदेगा, चाहे वो किसी भी फाइटर जेट हो। एमआरसी टेंडर के तहत 16 फाइटर जेट्स को ही खरीदा जाएगा और इस बात को बांग्लादेश के प्रेसिडेंट ने खुद कंफर्म किया था। आप में से कुछ लोग ये भी बोल रहे थे कि हो सकता है प्रेसिडेंट गलत बोल रहे हो, लेकिन ऐसा नहीं होता है। वो प्रेसिडेंट है, वो इस चीज को लेकर कोई गलत बात नहीं कह सकते। ये बहुत सेंसिटिव इशू है। तो प्रेसिडेंट ने जो कहा है वो बिल्कुल सही है कि बांग्लादेश एयरफोर्स एमआरसी टेंडर के तहत 16 फाइटर जेट्स को ही खरीदेगा। वो कोई भी फाइटर जेट हो, सुखोई हो, यूरोफाइटर टाइफून हो, या फिर दूसरे सुखोई 30 हो, सुखोई 30 एसएमई हो, यूरोफाइटर टाइफून हो, या फिर दूसरा किसी फाइटर जेट हो, इसको लेकर बिल्कुल कंफर्म रहिए। लेकिन जहां तक आप लोगों का सवाल था कि सुखोई 30 एसएमई फाइटर जेट्स को खरीदने के बाद भी यूरोफाइटर टाइफून को खरीदने का कोई पॉसिबिलिटी है या नहीं, तो इसका जवाब आई होप आप सभी को मिल गया होगा कि अगर ये जो सुखोई 30 एसएमई फाइटर जेट से इनको मेरीटाइम स्ट्राइक फाइटर जेट के लिए खरीदा गया है, तो एमआरसी टेंडर के तहत अभी भी यूरोफाइटर टाइफून या फिर यूरोफाइटर टाइफून्स को मेरीटाइम स्ट्राइक के लिए खरीदा जा सकता है। और अगर मेरीटाइम स्ट्राइक के लिए यूरोफाइटर टाइफून्स को खरीदा जाता है तो यूरोफाइटर टाइफून्स को एक स्क्वाड्रन नहीं बल्कि सिर्फ 8 या 12 यूरोफाइटर टाइफून्स को ही खरीदा जाएगा। दोस्तों, ये जो पूरा इशू है ये बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लेक्स है और आई होप कि इसको मैं पूरी तरह से क्लैरिफाई कर पाया हूँ। लेकिन दोस्तों, एक बात को मैं यहाँ पर बोलना चाहता हूँ और वो ये है कि बांग्लादेश एयरफोर्स का जो सुखोई 30 एसएमई फाइटर जेट्स को खरीदने का बात है, इसको बहुत सारे वेबसाइट्स में बताया गया है और ये सारे इंटरनेशनल वेबसाइट और मैगजीन है, जैसे कि aerotime.aero, 21st Century Asian Arms Race.com, विकिपीडिया, WDMMA यानी कि वर्ल्ड डायरेक्टरी ऑफ मॉडर्न मिलिट्री एयरक्राफ्ट और फ्लाइट ग्लोबल। और ये सभी वेबसाइट्स बहुत ही क्रेडिबल डिफेंस वेबसाइट है और ये सारे वेबसाइट से इंटरनेशनल वेबसाइट है और बहुत ही पॉपुलर वेबसाइट है। तो क्या सारे वेबसाइट्स एक साथ गलत इन्फॉर्मेशन देगा? आपको क्या लगता है, क्या ये लॉजिकल है? जितने भी लोग ये बोल रहे हैं कि ये जो पूरा न्यूज है ये बिल्कुल फेक न्यूज है, तो मैं सिर्फ उनसे यही पूछना चाहता हूँ कि इतने सारे वेबसाइट्स एक साथ गलत इन्फॉर्मेशन देगा, और अगर देगा ही तो उसके बाद कोई भी वेबसाइट में इसको लेकर दूसरा कोई अपडेट या फिर क्लैरिफिकेशन नहीं आया कि नहीं बांग्लादेश एयरफोर्स सुखोई 30 एसएमई फाइटर जेट्स को पहले खरीदना चाहा था, लेकिन बाद में जाके रशिया ने जो इसका प्राइस इंक्रीज कर दिया, उसके वजह से बांग्लादेश एयरफोर्स सुखोई 30 एसएमई में जो अपना इंटरेस्ट है वो पूरी तरह से खो चुका है। ऐसा कोई भी न्यूज या फिर रिपोर्ट मुझे इन वेबसाइट्स में अभी तक नहीं मिला। तो अगर ये होता भी कि बांग्लादेश एयरफोर्स सुखोई 30 एसएमई को पूरी तरह से अपने इवैल्यूएशन से बाहर कर दिया है और इसको नहीं खरीदा है, तो अब तक क्या इतने सारे वेबसाइट्स में से किसी एक में भी इसको लेकर कोई न्यूज नहीं आता? क्या ये लॉजिकल है? मुझे ऐसा बिल्कुल नहीं लगता। तो इस चीज को लेकर आप लोगों को क्या लगता है? मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूँ कि आप बताइए, क्या इतने सारे वेबसाइट्स में एक साथ गलत इन्फॉर्मेशन दिया जा सकता है? तो आई होप आप सभी का जो ये सवाल था कि बांग्लादेश एयरफोर्स सुखोई 30 एसएमई फाइटर जेट्स को खरीदने के बाद भी यूरोफाइटर टाइफून को खरीद सकता है या नहीं, इसका जवाब मिल गया होगा और इस चीज को मैं अच्छी तरह से एक्सप्लेन कर पाया हूँ। तो अगर ओवरऑल देखा जाए ये एक बहुत ही अच्छा न्यूज था बांग्लादेश के सारे डिफेंस एंथुसियास्ट के लिए। तो यही था आज का ये पूरा वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज इसको लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और इस पूरे मामले में आपका क्या कहना है वो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए और ये वीडियो आपको कैसा लगा वो भी नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए, क्योंकि आपका फीडबैक हमारे लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।